उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां 5 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 5 अलग-अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। यदि आपने 12वीं ग्रेजुएशन, आईटीआई या अन्य डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है तो आप आवेदन कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो बात करें भर्ती का पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन देहरादून की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के अंतर्गत शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष सहायक कंसलेट के एक संविदा के आधार पर रहेंगे और तथा सहायक प्रबंधक यानी कि प्रभारी की संविदा के आधार पर 2 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें वेतन और संविदा के आधार पर जहां आप सभी को नियत वेतन संविदा के आधार पर रहेगा और नियुक्ति जो रहेगी हर अभ्यर्थियों से दिनांक 30 मई 2026 शाम 5 बजे तक आप कार्यालय जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कलेक्ट्रेट परिसर देहरादून को आप आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, 30 मई आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो उससे पहले पहले आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप यहाँ पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और वहीं संबंधित विस्तृत यहाँ पर विवरण के लिए एनआईसी देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के दूरभाष संख्या के आधार पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह आप सभी को कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेखाकार के पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आप सभी यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप सभी यहाँ पर भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास पीएम श्री राजकीय बालिका कॉलेज बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आपको यहाँ पर लेखाकार हेतु हर महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ध्यान दें, केवल महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वह A4 कागज़ का यहाँ पर आपको लेना होगा। उसमें दाईं ओर अपना स्व प्रमाणित फ़ोटो चिपकाना होगा और आवेदक का नाम, पद का नाम, व्यवहारिक पता आपका और जिसमें ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपके होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर लगा लेने होंगे अपने सभी उसके फ़ोटोकॉपी और आधार नंबर आपको लगा लेना होगा। साथ में आवेदक का हस्ताक्षर आपको नाम सहित आपको हस्ताक्षर कर लेने होंगे। तो यह सभी आपको यह सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। तैयार करने के बाद आप सभी इसके लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आपको यहाँ पर अलग से उसमें संलग्न करनी होगी। उसमें आप अपने यहाँ पर साइन भी कर लीजिएगा, अटैच आपको करनी होगी। और आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आप 24 मई 2026 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक से आप पते पर आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो आप ध्यान दें, आपका यहाँ पर जो आपको हमने यह पता बताया है इस पर आप पते पर भेज सकते हैं। इसमें आपको 16,000 रुपया पर मंथ वेतन दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर लेखाकार के यहाँ पर पद हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वाणिज्य कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में प्रवीणता होनी अनिवार्य है। वांछिक अनुभव में कंप्यूटर और एमएस ऑफिस इस सभी जो कार्य का अनुभव है वो होना अनिवार्य है। 21 से 45 वर्ष तक के यहाँ पर केवल महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं आज की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप सभी को यहाँ पर जो है प्रिंसिपल के अंतर्गत आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, एक पद। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेतनमान की बात करें तो लेवल 14 का वेतनमान आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप ऑनलाइन यहाँ पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल की तरफ से यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वैकेंसीज है। इसके लिए भी कल भी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें आउटसोर्स वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पद देख सकते हैं, यहाँ पर सभी पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है।
यदि आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं इन पदों के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पर है। अच्छा खासा आपको पे वेतन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। यदि आप आवेदन कर रहे हैं 20 मई आवेदन करने की अंतिम तिथि है। संक्षिप्त में इस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है। इसकी संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन रोज़गार मेले से रिलेटेड है। आप ध्यान दें, आपको यहाँ पर रोज़गार मेले के लिए 1 दिवसीय रोज़गार मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 900 रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर चंपावत के अंतर्गत आपको यहाँ पर रिक्तियाँ देखने को मिल जाएँगी, जिसमें टाटा मोटर्स के एचआर यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें बेरोज़गार अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के आधार पर आपका और साथ में साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। इंटरमीडिएट आईटीआई स्नातक योग्यता अभ्यर्थी इन पदों के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है और आप कब जाएँगे? इसके लिए आप जाने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें 16 मई को आपको यहाँ पर जिला सेवायोजन कार्यालय चंपावत में आप शनिवार को जा सकते हैं और उससे पहले आप सभी इसके लिए नेशनल कैरियर सर्विस इस पोर्टल के माध्यम से अपना यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर यह स्कैनर होगा, इस पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए हमने जाना 5 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 5 अलग-अलग जनपदों में भर्ती का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन संक्षिप्त में आपको जानकारी मिल चुकी है। तो इसी तरह की उत्तराखंड की नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।